जब कोई आपका अपमान करे तो बस ये एक काम करें। कल्पना कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके सामने कुछ लोग हैं, शायद आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपके साथ काम करने वाले लोग। अचानक उनमें से कोई एक खड़ा होता है और आपकी किसी ऐसी कमजोरी पर हंसता है जिसका आपने कभी जिक्र किया था, या फिर वो सबके सामने आपकी काबिलियत पर सवाल उठा देता है। उस वक्त आपके सीने में एक अजीब सी हलचल होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके आत्मसम्मान पर सीधा वार कर दिया हो। हम में से हर इंसान इस दौर से गुजरता है। जी हाँ, अपमान एक ऐसा घाव है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी चुभन सालों साल इंसान को सोने नहीं देती। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा दिमाग तुरंत दो ही रास्ते सोच पाता है। पहला, हम भी चिल्लाएं, गाली दें, लड़ें और अपना आपा खो दें। दूसरा रास्ता, हम चुपचाप आंसू बहाएं, अंदर ही अंदर घुटते रहें और खुद को कमजोर समझ लें। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। जब आप लड़ते हैं तो आप अपना स्तर गिरा देते हैं, और जब आप घुटते हैं तो आप सामने वाले को जिता देते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? महान दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञों ने अपमान से निपटने का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताया है जिसे अगर आपने सीख लिया तो सामने वाला अपमान करने के बाद खुद शर्मिंदा होकर आपके पैरों में गिर जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग की उस कमजोरी को समझेंगे जो अपमान से पैदा होती हैं, और जानेंगे वो एक काम जो आपको हर अपमान के बाद करना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें दर्द क्यों होता है। शारीरिक चोट का दर्द कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन शब्दों का घाव सालों तक हरा क्यों रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। सदियों पहले जब हम कबीलों में रहते थे तो कबीले से निकाला जाना मौत के बराबर होता था। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा समाज में अपनी पोजीशन या अपनी इज्जत को लेकर बहुत संवेदनशील रहता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो आपका अवचेतन मन इसे एक खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि समाज में उसकी वैल्यू कम हो रही है। अपमान करने वाले लोग मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। पहले वो लोग जो असुरक्षित लोग हैं। ये वो लोग हैं जो खुद अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। वे अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों का अपमान करते हैं ताकि वो खुद को बड़ा दिखा सकें। समझ रहे हैं आप? दूसरे तरीके के लोग होते हैं अहंकारी लोग, जिन्हें लगता है कि पैसा, पद या ताकत की वजह से वे किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं ईर्ष्यालु लोग, जो आपकी तरक्की देख नहीं पा रहे हैं और आपको मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए अपमान का सहारा लेते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाले का अपमान करना उसकी खुद की मानसिक बीमारी का लक्षण है, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगता है। इसलिए इसे इतिहास की एक बेहद मशहूर कहानी से समझते हैं। आइए, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में कुछ लोग बुद्ध के विचारों के विरोधी थे। जैसे ही बुद्ध गांव के चौक पर पहुंचे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बुद्ध को बेहद अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध के परिवार, उनके चरित्र और उनके ज्ञान का सरेआम मजाक उड़ा दिया। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, आंखें शांत थी। वह व्यक्ति चिल्लाता रहा, थकता रहा,
लेकिन बुद्ध की शांति को भंग नहीं कर पाया। जब वह थक गया तो उसने हैरान होकर पूछा, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हारे पूर्वजों का अपमान किया, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे भाई, एक बात बताओ, यदि तुम बाजार से कोई उपहार खरीद कर लाओ और अपने किसी मित्र को दो और तुम्हारा मित्र उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जाहिर है अगर वह नहीं लेगा तो उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुमने जो शब्द और अपमान के शब्द मुझे दिए हैं, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, और चूंकि मैंने उन्हें नहीं लिया इसलिए वे सारे शब्द तुम्हारे पास ही रह गए। अब खुद सोचो, अपना ही कितना नुकसान कर लिया। वह व्यक्ति सन्न रह गया, उसका अहंकार चूर चूर हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध की इस कहानी से हमें वो एक काम पता चलता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसे कैसे लागू करें? जब आपका बॉस, आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त आपका अपमान करें तो वो एक काम क्या है? वह एक काम है रणनीतिक मौन और मौन रूपांतरण। आइए इसे हम 4 स्टेप में समझते हैं कि आपको असल में करना क्या है। पहली स्टेप है द 5 सेकंड रूल। सुन लीजिए, पहली स्टेप है द 5 सेकंड रूल। जैसे ही कोई आपका अपमान करे तुरंत जवाब मत दीजिए। 5 सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो जाइए। एक गहरी सांस लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। जब आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप अपने इमोशनल ब्रेन से काम लेते हैं। जब आप 5 सेकंड रुकते हैं तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। आपकी यह चुप्पी सामने वाले को डरा देती है। उसे लगता है कि उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। दूसरी स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है? आंखों में आंखें डालकर देखना। बिना कुछ बोले, बिना चेहरा बिगाड़े, बिना गुस्सा दिखाए, बस सामने वाले की आंखों में सीधे देखिए। एक ऐसी नजर जिसमें न तो नफरत हो और न ही डर। सिर्फ एक सवाल हो, क्या तुम सच में यही कहना चाहते थे? यह मनोवैज्ञानिक रूप से सामने वाले के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देता है। तीसरी स्टेप है अपमान को ईंधन बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इस स्टेप की वजह से इस दुनिया में न जाने कितने ही लोगों ने सफलताएं हासिल करी हैं। जी हाँ, सुनिए, सबसे जरूरी हिस्सा है ये। जो अपमान को मिला है उसे भूलना नहीं है। जो अपमान आपको मिला है उसे भूलना नहीं है और न ही उस पर रोना है। सुन रहे हैं आप? जो अपमान आपको मिला है उसे भूलना नहीं है और न ही उस पर रोना है। उस अपमान से जो गुस्सा पैदा हुआ है उसे अपने अंदर एक आग की तरह संजो कर रखिए। कसम खाइए कि इस गुस्से का इस्तेमाल आप चिल्लाने में नहीं बल्कि खुद को इतना कामयाब बनाने में करेंगे कि अगली बार जब वो इंसान आपके सामने आए तो उसकी नजरें आपसे न मिल पाए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपमान का बदला तुरंत तलवार से नहीं बल्कि अपनी रणनीति को मजबूत करके लिया। जैसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने समाज द्वारा किए गए अपमान का बदला पत्थरों से नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मजबूत संविधान लिखकर लिया। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख लोगों से कभी बहस मत करो, क्योंकि वे आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। जब घनानंद ने भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान किया था, उनकी चोटी पकड़कर उन्हें महल से बाहर फेंकवा दिया था, तब चाणक्य ने घनानंद को थप्पड़ नहीं मारा था,
उन्होंने वही शांत खड़े होकर अपनी चोटी बांधी और एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस साम्राज्य का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। यह होता है अपमान का सही इस्तेमाल। अगर आज कोई आपकी आर्थिक स्थिति पर हंस रहा है, आपके कपड़ों का मजाक उड़ा रहा है, या आपकी नौकरी को छोटा बता रहा है, या आपकी वर्तमान परिस्थितियों की खिल्लियां उड़ा रहा है, तो आज ही डायरी और पेन उठाइए, उस तारीख को लिख लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि अगले 2 साल आप इतनी खामोशी से मेहनत करेंगे कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, दुनिया के 2 तरीके हैं उन लोगों को जवाब देने के जो आपको पसंद नहीं करते, या तो आप उनके जितने बुरे बन जाओ, या फिर आप इतने ऊपर उठ जाओ कि उनके शब्द आप तक पहुंच ही न पाए। दोस्तों, यह जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप हर उस इंसान को जवाब देने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो जो आपका अपमान करता है, तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को अगर आप पत्थर मारेंगे तो आपका सफर कभी पूरा नहीं होगा। याद रखिए, कोई भी इंसान आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अंदर से हार न मान लें। अपमान करने वाले लोग केवल एक माचिस की तीली की तरह होते हैं। वे आग लगाने आते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप खुद को बारूद बनाते हैं या पानी। तो अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो मुस्कुराइए, 5 सेकंड शांत रहिए, उसकी आंखों में देखिए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद, तुमने मुझे आगे बढ़ने का एक और कारण दे दिया। आप अपनी ऊर्जा को बचाइए, इसे अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में लगाइए। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा बदला है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इस समय इस हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं अपने अपमान को अपनी ताकत बनाऊंगा। जी हाँ, मिलते हैं अगले एक और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।